19 रुकनी वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान काबीना में शामिल होंगे। जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस लगारी, अता तारड़, खालिद महबूब सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियां रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी और राहत चीमा भी काबीना में शामिल। शीजा फातिमा वज़ीर मुमलिकत होंगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। काबीना सीनियर तरीन और तजुर्बाकार वज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वज़रा की तैनाती 6 माह के लिए होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। MPA हाफिज फरहद समेत 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। महमूद उल रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद और रुकने पंजाब असम्बली हारून अकबर को भी हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर पुलिस ने माल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिज फरहद अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुन नामजद। कारकुनों ने सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। FIR का मतन। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ खोसा को रिहा कर दिया। एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे तक बिठाया गया। किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कारकुनों ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। किसी के पास कोई असलहा नहीं था। PTI कारकुन पुरअमन थे। पुलिस ने बिलावजह कार्रवाई की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कानून है। सरदार लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। I, Asif Ali Zardari, that as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and the law. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, 4 सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ अली जरदारी को चीन, तुर्की और ईरानी सदूर की मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी फरमारवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। चीनी सदर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती खजाना है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की। गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है। सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें। मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम और बानी PTI को रिहा होना चाहिए। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार।
एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुलजिमों का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं, इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए कि आपको 4 सदियां चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की ना रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। FIA के अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, चाखे, दालबंदी, 76 और सरखेशा में तेज़ बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुतासिर, ट्रेन सर्विस मअतल, बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज से 14 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। शहरी सफर से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। PDMA ने मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुकामात पर मुनक़िद किए जाएंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज रोज़ा है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह के रूह परवर मनाज़िर। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावीह अदा की। रमजान से कबल महंगाई का सुनामी, सब्जी और फलों की कीमतों को आग लग गई। मुजफ्फराबाद में प्याज 450 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर 170 रुपये किलो। लाहौर में प्याज 280 रुपये, टमाटर 190 रुपये, सब्ज मिर्च 350 रुपये किलो फरोख्त। आलू की भी सेंचुरी मुकम्मल। शिमला मिर्च 350 रुपये किलो फरोख्त। फल खरीदना आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। सेब 350 से 400 रुपये किलो, केले 250 रुपये फी दर्जन, अमरूद 200 रुपये, किन्नू 300 से 400 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। ईरानी खजूर 500 से 600 रुपये फी किलो हो गई। ब्रायलर की कीमत में 14 रुपये फी किलो इजाफा, 587 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। शहरी होश रुबा महंगाई पर फट पड़े। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरेकार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख से जायद घरानों को रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल। लाहौर में सबसे ज्यादा 75,000 से जायद रमज़ान पैकेज तकसीम किए गए। 64,79,000 घरानों में से 48,70,000 घरानों के नाम और पता की तस्दीक मुकम्मल कर दी गई। रमज़ान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर में सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील पर भी आज समाअत होगी। दौरान इद्दत निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खबर मानिका सेशन कोर्ट में पेश, नोटिस ताखीर से मौसूल हुआ, वकील करना है। खबर मानिका की अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा कर दिया। बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें कल सुनी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का इम्कान, आइंदा चंद रोज में मजीद वज़रा और मावरीन खसूसी को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मियाँ उमर, इदरीस खटक, अनवर ज़ेब खान और आरिफ अहमद ज़ई को मावरीन खसूसी बनाए जाने का इम्कान। कई सीनियर और दरीना अरकान नज़रअंदाज होने के बायस नाराज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा 3 माह के लिए बजट पेश करेगी। बजट का हुजम 400 अरब रुपये तक हो सकता है। महकमा खजाना ने बजट से मुतालिक इक़दामात शुरू कर दिए।
सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर होंगे। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 रिटायर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर इसहाक डार, रजा रुबानी, मौला बख्श टांडियो, फरोख नसीम और मुसफ्फर शाह रिटायर्ड होने वालों में शामिल। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आजम सवाती भी रिटायर होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस नईम अफगान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। चार यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। भारत ने 16 साल मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय ममालिक के साथ अरबों डॉलर का मुआहिदा कर लिया। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंकनस्टाइन और आइसलैंड ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। भारत चारों ममालिक ने दरामद की जाने वाली सनती पैदावार पर आयद टैरिफ खत्म करेगा। मुआहिदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। भारतीय हुकाम ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तिजारती मुआहिदे कर चुका है। गाजा में काबिल सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। रमज़ान से कबल इसराइली फौज ने गाजा सिटी में बमबारी मजीद तेज़ कर दी। नसीरात में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह में भी हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए खतरनाक करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अपने जंगी मंसूबों के बारे में अमेरिका को एतमाद में नहीं ले रहा। यह पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बाइडन की तनकीद गलत और लघु है। इसराइल के शहरी हमास के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते रहे।